अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। एक और तगड़ा मुकाबला इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, जहां पे एवरेज स्कोर पिछले साल के मुकाबले में खासा कम हुआ है। बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हमने पिंडी में देखे थे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। हमने कल का मैच देखे थे जहां पे इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, और आज भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल है, जहां कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है। कराची किंग्स एक पॉइंट पीछे जो ये मैच जारी है, लेकिन उन्होंने एक मैच भी इस्लामाबाद से कम खेला हुआ है, तो उनके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं मुकाबले के। और अभी भी ये मैच जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। पहले बैटिंग करते हुए 150 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। ये वही पिंडी की पिचेस हैं कि पिछले साल 250 पे 250 चेस हो रहे थे। एवरेज स्कोर लास्ट ईयर जो था पिंडी में वो 204 रन पर इनिंग था, जो इस वक्त कम होने के बाद 173 पर आ गया है। तो एवरेज स्कोर में बहुत ही नुमाया फर्क देखने को मिला। तकरीबन 30 रन का फर्क खासा बड़ा फर्क होता है किसी भी पिच के ऊपर। और T20 क्रिकेट के अंदर तो क्यूरेटर ने अच्छा काम किया, वरना जिस तरीके का वो छोटा ग्राउंड है, आप बैटिंग पिच भी दे देते थे तो बॉलर्स के लिए तो सीधी सीधी मौत हुआ करती थी, वहां तो कुछ भी नहीं बचता था। तो कुछ बॉलर्स के लिए बचा ताकि वो इस छोटी बाउंड्री पे भी बचाने की पोजीशन में आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस वक्त लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहां तक इस मैच को लेके जाते हैं, उम्मीद तो यही कि इस मैच को ये फिनिश करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी विकेटें बाकी हैं। 100 रन के करीब ये पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान जो है वो अगर देखा जाए तो बड़ा ही तगड़ा जारी रहा है। इस वक्त शादाब खान उम्मीदों का महवर है, 28 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद है। लेकिन हमने बार बार कराची किंग्स की बात की थी कि इस टीम में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दी। खासतौर पे शान मसूद ने तो बहुत ही मायूस किया। जिस तरह वो कप्तान बनने के बाद खेलें शान मसूद, ऐसा लगा कि शायद कप्तानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर दे गए। और ये शान मसूद के लिए आगे भी काउंट कर सकता है कि वो कप्तानी का प्रेशर लेते हुए दिखाई दिए। ये 8वां मैच खेल रहे हैं और किसी एक मैच में भी उनकी जानिब से कोई कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी, इसके बावजूद कि वो टीम को लीड कर रहे थे, अपने ही शहर की टीम को लीड कर रहे थे और बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लीड कर रहे थे। लेकिन शान मसूद भी पूरा ना उतरे। फिर बाकी अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं कराची किंग्स में, उसमें मोहम्मद नवाज प्लैटिनम कैटेगरी में लिया है उन्हें। प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर कराची किंग्स ने नवाज को लिया है। वो प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं। वसीम अकरम अगर ये बात कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की कैटेगरी को एक मरतबा फिर जज किया जाना चाहिए, कौन किस फॉर्म में है, किसका रिदम कैसा चल रहा है, उसी हिसाब से जो है वो फैसला होना चाहिए। वो उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। फिर और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कराची किंग्स के लिए मसाइल का सबब बने। लेकिन कल जो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब हुए थे, एक आउटसाइड चांस दिखाई दे रहा था। वरना लाहौर कलंदर्स के बाद लोग बात कर रहे थे कि कराची किंग्स दूसरी टीम होगी कि जो प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन कल के मैच के बाद जो उम्मीदें जागी थी, वो उम्मीदें कितनी कैरी कर पाती है कराची किंग्स की टीम, ये सबको देखना होगा। आज के मैच में नसीम शाह ने भी आराम किया, रोमान रईस ने भी आराम किया, लेकिन इसके बावजूद हमने ये चीज़ देखी कि पहला ओवर जो हम बात करते हैं कि अम्माद वसीम का खासा रहा है, इसके बावजूद शादाब ने उनसे पहला ओवर नहीं करवाया। पहले ओवर के लिए भी वो मैथ्यू फोर्डे को लेकर आए कि जिन्होंने 2 ओवर में 18 रन दिए, हुनैन शाह, और फिर तीसरे चेंज पे वो इम्माद को लेकर आए। तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कहते हुए दिखाई देते हैं कि शादाब को अपना ही खौफ लगा हुआ है कि इम्माद उनकी जगह नहीं ले ले, इस वजह से उनको प्रॉपर मौका नहीं दे रहे। लेकिन इम्माद वसीम एक बहुत बड़ी होप है पाकिस्तान की। जिस तरह वो T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे परफॉर्म करते रहे, ODI क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे, तो वाइट बॉल की एक बड़ी होप है। आजम खान आ गए हैं अब क्रीज पर, एक विकेट और गिर गई है, यहाँ पर 3 आउट हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के। आजम खान ने ज्वाइन किया है कैप्टन शादाब खान को। इसके अलावा बाबर आजम अगर हम देखते हैं तो PSL में निफ सेंचुरियां बनाने के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गए, और उनकी और फ़खर दोनों की निफ सेंचुरियों की तादाद 15-15 है। रिजवान की 16 निफ सेंचुरी है। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट देखते हैं तो उन सब में कम दिखाई दिया रिजवान का। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कामरान अकमल और रोज़ो भी 11-11 निफ सेंचुरियाँ बना चुके हैं। कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। इस वक्त टीमों की पोजीशन क्या है, टीमों का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच, मैनेजमेंट ज़ेर बहस है। पिछले दिनों तक डैरिन सेमी बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहे थे जो रह चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अब इतलात ये हैं कि शेन वॉटसन जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिन्हें हेड कोच रखा है,
उनसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम की बहुत सीरियसली गुफ्तगू जारी है। तो अनकरीब हम देखेंगे, क्योंकि PSL के बाद ईद के दरमियान में ही जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है करीब करीब में, तो फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फैसला करना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज अब संभाल लिया है, जो इतलात हैं उनके मुताबिक अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी सारी चीज़ें, और फिर जो पंजाब में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया वो सब ने देखा है। मोहसिन नकवी साहब का ये बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटल्स के लिए इमरजेंसी सर्विस और बाकी चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पंजाब में वो काम करके आ रहे हैं। और एक स्ट्रिक्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दरकार है इस वक्त हमारे सिस्टम को सही करने के लिए। ये पावरफुल चेयरमैन चाहिए, ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए कि जो खिलाड़ियों से मशवरा करने के बाद फैसले कर रहा हो, वो फैसले इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई दे। और ये मोहसिन नकवी साहब को हमने देखा है पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने इंटरिम वज़ीर आला के तौर पे काम किया, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद भी ऐसे ही काम करेंगे, इतने ही दमंग दिखाई देंगे, क्योंकि ये खेल पूरी कौम को जोड़ता है और ज़रा सा कुछ गलत हो जाए तो सारे दिलों को तोड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। इन तमाम चीज़ों पे बात करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, ज़बरदस्त क्रिकेट भी खेली, खिलाई बहुत ज़बरदस्त, आई बड़ी ज़बरदस्त, इनकी क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया, शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इधर देखें तो हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, कैप्टन भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे भी नॉक किया, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन पाकिस्तान प्रोडक्ट और कई प्रोडक्ट पाकिस्तान को दी। अनवार उल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं इंतहाई ऑनरेबल हमारे मेहमान, जो 7 और 22 तारीख को हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो का ज़रूर हिस्सा बने। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में, फ्री डायलिसिस सेंटर्स, इतनी महंगी बीमारी को, इसके साथ साथ हमारी ज़बरदस्त किस्म के हर्बलिस्ट हैं और एक अपनी शानदार टीम लाहौर में चला रहे हैं यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, आपका आने का बहुत शुक्रिया। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। शुएब भाई, मैच कराची को एक चांस कल मिल गया था काफ़ी बेहतर के, जब कोयटा की टीम बहुत अच्छा मैच नहीं खेली और वो मैच जीतने के बाद कहीं ना कहीं करीब आ गए, वरना लोग बात ये कर रहे थे लाहौर और कराची बाहर हो जाएंगे, लाहौर हो गया। तो उस चांस का कोई फ़ायदा उठाते हुए नहीं लगे कराची के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मैंने 2-3 बातें करनी है। पहले तो ये, कल के जैसे मैच की हम सरफराज नवाज साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपने उनका दिया था, तो उन्होंने कल के मैच के मुतालिक तो ये कह दिया दोनों मैच के कि ये मिलजुल के मैच हो गए और आइंदा भी होंगे। तो अब हम इस पे क्या बात करें? मेरा भी आप लोगों से सवाल होगा, क्या ऐसा है या ऐसा हुआ है? आपको क्या लग रहा है, आपका क्या तजुर्बा है? कोई आप सरफराज नवाज साहब की बात छोड़िए, आप बताएं आपको क्या लग रहा है। मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो प्रोग्रामों में बैठे, वो कह के गए ना, ये नहीं, वो यहाँ कहकर गए, तो इनको आपने अगर पूरा प्रोग्राम देखा होगा तो मैंने उन्हें जाते हुए ये बात कही थी। फिर ले जाते सुन तो नहीं, अगर वो ये बात कहकर, हाँ अनवार भाई जरा बताइएगा, ये मैच जो शुएब भाई ने बात की है, आप मुत्तफिक है, ऐसा हुआ है? मैं तो कम से कम एटलीस्ट इस बात को एग्री नहीं करता। ठीक है, आप एग्री नहीं करते। कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सबूत नहीं होगा वो कभी भी बात नहीं करेगा। सबूत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने सरफराज साहब को भी कल ये बात कही, आज मैं इनको भी कह रहा हूं। हाँ, तो मैं यही जवाब अगर उस वक्त उनको दे दिया जाता तो वो बहुत अच्छा था। नहीं सर, नहीं, अब आ जाते हैं सरफराज भाई, मैं इनसे जवाब दिलवाऊंगा आपको। हाँ जरूर। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कल के और आज के मैच में जो पिच नजर आई है, मैं तो क्रिकेटर की बहुत तारीफ करता हूँ इसमें, क्योंकि ये बॉलर्स के लिए भी थी, स्पिनर्स के लिए भी है और बैट्समैन के लिए भी है। और दूसरी चीज़ ये, जहाँ हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना, वहाँ हमें इसी टाइप की पिच मिलेगी, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो इन दो मैचेस में, जैसे फ़हीम अशरफ के मैं बहुत बोला उसके मुतालिक अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इन 2 मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता हुआ नजर आया। और जहाँ तक अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में शान मसूद के मुतालिक सवाल करा कि यार क्या वो कप्तानी का प्रेशर तो नहीं ले गया, तो भाई जिस वक्त उसको पाकिस्तान का
मैं उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं जा रहा, लेकिन उसका जवाब दे रहा हूँ। जब उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया तो क्या कह के बनाया गया? यही तो कह के बनाया गया कि भाई वो काउंटी में कप्तानी करता है, वो काउंटी में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये बातें कहना कि एक्सक्यूज, ये सारे एक्सक्यूजेज में आ जाते हैं। मैं शान का स्पेशली T20 में बहुत बड़ा फैन था और हूँ। जो शान को परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो शान ने नहीं दी, लेकिन ये कहना कि ये एक्सक्यूजेज में आ जाता है। तो अदरवाइज और ये कराची की टीम नहीं एक्सक्यूज नहीं दे रही शेबी, कहीं ना कहीं मैं जवाब दे रहा हूँ ना आप क्यों, अगर इसी यानी वो बुरा खेले, बस सिंपल सी बात है। नहीं तो अगर मेरा यही तो मकसद होता है, जब मैं अपना बयानिया मतलब वो कहता हूं तो आप लोग बीच में, मैं यही कहने का मकसद था। जब सरफराज नवाज साहब ने कल ये बात करी थी तो वहां भी तो कोई बोलता, वहां पे देखे उनको ये वाली चीज यार आप अपने पे नहीं लेके जाया। अच्छा आपको क्या लगा, सरफराज नवाज साहब ने सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल गलत बोला। आप मैं बाकी लोगों से जवाब दे देता। क्या नदीम उमर साहब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, दिस इज गुड। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप फिर मैं बताऊं नहीं अरे नहीं कर सकते। अच्छा सुने, जो काम की बात मैं कह रहा हूं, हमें अपनी क्रिकेट को बदनाम नहीं करना। हमारी क्रिकेट यही मेरा मकसद था, वो जो है वो ऐसी नहीं है। अब वो कह के तो चले गए सर, उनको क्लियर भी कर दिया था। आपको पता है कि उतनी ही बात कर सकते थे जितनी हमने उनको कहा कि अब बगैर यार आप मेरे को नहीं एकदम टोक देते। जब मैं रिजवान के या बाबर के लिए, रिजवान के लिए या बाबर के लिए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये लफ्ज नहीं बोला ये मैच फिक्स हो रहे हैं। लफ्ज सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला? ये मिल के खेलेंगे। लफ्ज देखिएगा, मिला के मैच खेलेंगे। जो उन्होंने बात कही, यार अब आप घुमाओगे सर। नहीं बात तो सुने ना, वो ये क्या बात सुने? चले आप मुझे इसका जवाब देते सर। वो मिला के आपको मैं एक बात बताऊं ना कि बहुत सारी चीजों में मैं अपनी क्रिकेट को मजीद खराब नहीं कर सकता था। अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ सकता था, ये कह दो मैं बिल्कुल खराब नहीं कर सकता था। मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया, आपने कहा नहीं। साजिद भाई बताइएगा कि आप वो सरफराज नवाज जो कह रहे थे वो सही कह रहे? हाँ, हक सच है क्या उसमें? क्या इसमें हक सच है? नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को, डॉक्टर साहब को, शुएब भाई को अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जहां कल सैफी की बात हो रही थी तो सैफी को तो आपने वहीं टोक दिया था, उसका अपना मौकफ था। और कोई भी पाकिस्तान सुपर लीग जो नवा एडिशन हो रहा, कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी टीम इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करती। वो उसका मौकफ था, वो कह के चले गए। उसके मौकफ का कोई वो नहीं कर सकते। जहां आपने बात कही थी आप और छेड़ते, अगर हम उनको रिप्लाई करते ना तो और छेड़ते, इस बात को और खराब होनी थी बात। जी बिल्कुल, बहुत क्लियर कर दिया था। उस बात में वजह ही नहीं है, उस बात में वजह ही नहीं है। उसको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। उसका मौका था, उसने अपना मौका बयान कर दिया। मगर आप प्रोग्राम चलाने जो बात आपने की थी, उस बात जो बात आपने की, उस बात को हमने भी सेकंड किया और ग्रेट अनवार भाई ने भी सेकंड किया। बात सिंपल सी है, जो उसका मौका था उसने बोल दिया। सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह शेख भाई ने बात की, हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान सुपर लीग में नदीम उमर तारिकी खानदानी आदमी है। और जिसके पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट है। और हमारा पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है, वर्ल्ड ब्रांड है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और हमने अपने पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करनी है। ठीक है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान के फील्डिंग, बॉलिंग, कैचिंग, कप्तानी शो हो गई है। तो ये चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। कराची किंग की बात हो रही है, कराची किंग की करार कर दी। कौन रन बना रहा है? जो कहना चाहिए बंबई में जो कोच है वो कराची की टीम से रन बना रहा है। कराची के अपने लड़के क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। शान की बात हो रही है, शान अपनी वही जगह जगह से बड़ा पॉइंट है कि मुंबई का कोच रन बना रहा है, हमारे यंगस्टर नहीं बना रहे। ये वेरी गुड पॉइंट कि मुंबई का कोच हो चुके हैं वो, और वो कोच रन बना रहे हैं सबसे ज्यादा कराची के लिए, आपके प्लेयर्स नहीं बना रहे। लेकिन आप शान मसूद के लिए इतनी बात कह रहे थे, लेकिन वो तो कोच के भी नहीं है। इस करंट PSL के अंदर उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत अच्छी एज ए कैप्टन, ना एज ए प्लेयर। तो ये एक बड़ा असल में देखिए बात है कि T20 और वनडे क्रिकेट का तो फॉर्म है भी नहीं टीम के। वो टेस्ट मैच के कप्तान है, मगर बहुत अंडर प्रेशर। और ऐसा लग नहीं रहा, जैसे अभी शोएब ने कहा कि पिछले साल जो उनका जो खेलने का अंदाज था वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा अच्छा था। मगर इस साल ऐसा लग रहा है कि वो अनबिलीवेबल सी बात है कि उनसे बिल्कुल नहीं खेला जा रहा है। और मैं ये समझता था कि आज के मैच में वो ओपन ना करते,
वो नीचे आ जाएं, स्टेप डाउन कर लें जब आपसे रन नहीं हो रहे हैं, तो एक अच्छे कप्तान की और एक अच्छे प्लेयर की जेम्स निशानी विंस है। आपका ओपनर मौजूद है, हाँ, आप वही चेंज मैं- कर लो देखिए, सेफर्ड मैं के यही- साथ विंस को यही भेज मैं दो। कहना चाह रहा हूँ कि आपसे नहीं हो रहा तो आप अपने आप को स्टेप डाउन कर लो ना, आप किसी और को भेज दो, तो आप कम से कम एटलीस्ट टीम को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नहीं इंसान की फॉर्म अच्छी नहीं लगी होती है, जैसे एक साजिद ने बात की है कि हमारे जो लोकल लैड्स है ना, उनकी परफॉर्मेंस को ऐसा जितनी नज़र नहीं आ रही है, तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि यार ये हमारे यहाँ के जो लोकल लैड हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, ये बाकी डॉक्टर साहब बैट्समैन की बॉलर की दोनों की। अभी दोनों पे आते हैं। बिल्कुल मैं अगर शुएब भाई, ये वाकई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में बहुत खराबियां दिखाई देती हैं। मोहसिन नकवी साहब, आप तो लाहौर में रहते हैं, क्या उनके बारे में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, खास तौर पर पंजाब में उन्होंने काम किया, लोग सुनते हैं कि स्कूल, अस्पताल, कोई ब्रिजेस, अंडर पासेस, काफ़ी उन्होंने काम किया इस पर, और बड़ा 2 महीने का टास्क लिया तो उस पर ख़त्म करके भी दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी हमको के लाहौर से तल्लक है, पंजाब से, और देखा है काम करते हुए हूँ, और नो डाउट कि एक अच्छा काम किया उन्होंने। और लग रहा है कि क्रिकेट की शायद, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कि अच्छे हालात होंगे क्रिकेट के। जैसे एक बंदा होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कुछ लोगों के अंदर क्वालिटीज होती है, एडमिन चलाना, अदारे को चलाना, हर बंदा नहीं कर सकता। और बड़ा अच्छी उम्मीद है इनसे, हेल्थ पे भी इन्होंने काम किया है, एजुकेशन पे भी किया है, खेलों पे भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। और मैं समझता हूँ ये जो भी मामला है, पहली बात तो ये कि वो अच्छा किया आपने, ज्यादा उस बात को उछाला नहीं है, कोई बंदा अपनी ओपिनियन दे देता, मैं अपनी कोई गलत वो ओपिनियन बहुत दे ग्रेट नाम है, अगर उन्होंने कहा मैं उनसे बहस करता ना और खराबी होती। ओके, मैं आपको इस बता चीज रहा हूँ। को अच्छा किया है। यार मेरा एक चीज से इख्तिलाफ है यहाँ, मतलब अगर आपको बोलने का मौका मिल रहा है तो जो मर्जी आके आप बात कह देंगे। अच्छा, वो गलत है शोएब भाई के बाद में, जब वो आएंगे तो आपने ये सवाल करना अच्छा है, मैं कल उन्हें लाइन अच्छा करूंगा। मैं नसीम भाई, बात शोएब भाई की ठीक कल है, आपने ये बात अच्छा करनी है। गलत किया है, खैर उस टॉपिक में हम जाना नहीं चाह रहे कि बिला वजह एक नए शोशा प्लेयर छोड़ा जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी मैं तो समझ रहा हूँ कि ये हमारे लिए पीएसएल में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ अच्छे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, कुछ नहीं आगे आ रहे, हमें एक टीम बनाने का मौका मिल जाएगा। वर्ल्ड अपना जो अगले टूर्नामेंट आ रहे हैं हमारे वर्ल्ड कप के लिए, में अच्छे लड़के मिल जाएंगे, और कुछ लड़कों ने बड़ा अच्छा अपने आप को मनवाया भी है, और मुझे लग रहा है कि हमारी टीम बहुत अच्छी बन जाएगी। ये जो एक मकसद है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छे टाइम पर पीएसएल हमेशा ही जब आगाज होता है उस वक्त होता है जब ऑलरेडी कोई आइंदा कोई अच्छा टूर आने वाला होता है, कोई वर्ल्ड कप आने वाला है, वनडे हो, 20 हो, कोई भी हो, तो ये मुझे लग रहा है कि आइंदा शायद हमारी टीम बहुत अच्छी निकलेगी इंशाल्लाह। शिव भाई, मेरा सवाल ये था कि तकरीबन अब पीएसएल प्लेऑफ के करीब पहुंच गई है, 8-8, 9-9 टीम मैचेस खेल गई हैं टीमें। जो इस वक्त मैच खेल रहा है, एक टीम अपना 9वां मैच खेल रही है, इस्लामाबाद, एक ही मैच रह गया राउंड में। अब तक हम क्लियर नहीं है कि हमारा टॉप ऑर्डर क्या होगा, हमारा मिडिल ऑर्डर क्या होगा। शायद स्पिन डिपार्टमेंट में हमें कोई एक होप दिखाई दे, अबरार वगैरह की सूरत में हमने अच्छी बॉल करते हुए देखा। इवन के हमारे फास्ट बॉलर पैचेस में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, पैचेस में मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद अली जितनी अच्छी बॉलिंग मुल्तान में कर रहे थे, इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने मुल्तान से बाहर नहीं की। मुल्तान में 7 की इकॉनमी से कर रहे थे, बाहर जाके 12 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की है। अगर कंडीशन, जैसे आपने फ़हीम अशरफ की बात की कि जहां कंडीशन मुआफिक आई 2 मैचों में, वहां उनका रिदम दिखाई दिया, वरना रिदम भी दिखाई नहीं दिया। हम सेटल्ड नहीं है हमारी टीम के बारे में। मैं ये कहूं कि ये 12 लड़के तो तय, 4 हम ढूंढ रहे हैं, शायद मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। देखिए नसीम, अभी तक जो क्रिकेट हुई है और जो हम लोग देख रहे हैं और जहां होगी, मैं उस हिसाब से बताता हूं। देखिए अभी तक ये जो हमारे पेसर्स हैं, पेसर्स में मैं समझता हूं नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मीर हमजा और जमान खान, अभी तक ये बेस्ट है जहां हमने वर्ल्ड कप खेलना है, उस हिसाब से कह रहा हूं। स्पिनर्स में आमिर नहीं है आपके इस स्लॉट में? अभी तक नहीं, मैं ये 4 बता रहा हूं ना। अब मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि अभी न्यूजीलैंड सीरीज भी है, इंग्लैंड से भी है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पिनर में। स्पिनर्स में उसामा मीर नॉट बैड, शादाब नॉट बैड, अबरार नॉट बैड, और वो जो नया लड़का ऑफ स्पिनर कौन आया है, हाँ, लेकिन उसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया उस्मान तारिक का, हो गया। और ये अनवार भाई आपको क्रेडिट जाता है इसका। ये अनवार भाई के लिए, मैं अनवार भाई ने वाहिद हमारे यहाँ पर थे कि जिन्होंने ये बात कही थी कि मुझे लग रहा है बॉलिंग एक्शन, लेकिन अभी पता चलेगा वो क्या है। अल्लाह करे। ये तीसरा अबरार स्पिनर हो गया। अच्छा, अभी मतलब
परफॉर्मेंस तो इतनी नहीं आ रही इसकी, अमाद वसीम की, और इसने अभी रिटायरमेंट भी लिया हुआ है। वो मेहरान मुमताज भी अच्छा बच्चा लगा, लेकिन यंग है, यंग It's too early। अभी और मैचिंग, मतलब अगर आपने उसको खिलाना और उसको इस्तेमाल करना, फिर आप उसको सारे मैच यहाँ भी खिलाएं, फिर आपको अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी खिलाएं, आप अगेंस्ट इंग्लैंड भी खिलाएं, अगर उसको खिलाना। ये हो गया। अच्छा, बैट्समैन में अभी तक जो मुझे नजर आए, बैट्समैन में मुझे साइम अयूब, अच्छा बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिकार, अच्छा आगा सलमान, आपका साहबजादा क्या नाम है, फरहान, साहबजादा फरहान, ये 6 लड़के अभी तक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आए। बाकी अभी आप देखते हैं। अरे बिल्कुल सही बात है। और सऊद शकील आपके उसमें कंटेंशन में नहीं था, लेकिन सऊद को परफॉर्म करना अभी और है। नाफे परफॉर्म करना जरूरी है। उसके बाद ही कुछ एक इनिंग नाफे ने ऐसी खेली थी कि आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, उसके बाद नाफे दिखाई नहीं दिए कि नाफे कहाँ गए। हमारे यहाँ पे और मैं थोड़ा सा कह दूं यार, सिर्फ और सिर्फ मतलब उसके क्रिकेट टैलेंट पे, क्रिकेट उस पर कोई वो नहीं है। आजम खान बस उसकी फिटनेस का वो है, नहीं तो उससे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो ले रहे, फील्डिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप देख लो, आप बिल्कुल ये बात तो है। जी अनवर भाई, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कहा था, जिस तरह फारिस को कैरी कर रहे हैं ना आप, आजम ने क्या मकसद है, उसकी परफॉर्मेंस क्या इससे खराब है? इसने अच्छी बैटिंग की है मिडिल ऑर्डर। सर आपका मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा हो जाता है उसके होने से, लेकिन के सर 3 मैच न्यूजीलैंड में मिले, जहां पाकिस्तान के मैच मिल रहे हैं, साइम को भी, आजम को भी, इसमें इस PSL में बिल्कुल वो ऑफ कलर है और पीछे भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब आप सिलेंडर हो गए। मैं इसलिए कि अभी उसके सच वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। ठीक है। एक सेकंड विकेट कीपर मैं ये समझता हूँ कि आजम खान इज द बेस्ट चॉइस। जैसे शोएब ने भी बात की, आपने भी बात की, देखें वो पिंच हिटर है और वो बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अगर उसको चांस मिल गया और उसको अगर आपने कॉन्फिडेंस दिया तो देखिए फेथ के ऊपर बात है। कप्तान, कोच और मैनेजमेंट अगर फेथ करेगी, जैसे आप हारिस को कैरी कर रहे हैं ना, वो खिला रहे हैं। हसीबुल्लाह बहुत अच्छा है अगर आप देखें तो। मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद एक और चॉइस जो है, एक वर्ड सही कर ले, कैरी नहीं कर रहे, कैरी कर रहे थे। हाँ अब थे बोले एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हसीबुल्लाह भी जो मुझे बहुत पसंद आया। अभी और भी जरा साजिद भाई आपसे भी जरा इस पे राय लेता हूँ, डॉक्टर साहब से भी इस पे बात करेंगे, लेकिन जाने ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आप लोग हैं तो ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं और बड़े बड़े नाम हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन के जुड़े, जिनमें डेल अमेरिकन ब्रांड लैपटॉप कंप्यूटर, जबरदस्त काम डेल टेक्नोलॉजी, और उनके साथ हमारे मुल्क के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर MNP हमारे टाइटल स्पॉन्सर बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे टाइटल स्पॉन्सर्स जाहिर खान ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी, ZKB पिछले 50 साल से शानदार किस्म का काम कर रहे हैं। ZKB आपको भी जो है वो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे टाइटल स्पॉन्सर बने। उनके साथ साथ हमारे दीगर स्पॉन्सर्स, अगर मैं बात करता हूं सोलर की तो इन्वेरेक्स बहुत बड़ा नाम। मैं शिपिंग लाइन की बात करता हूं तो IMK शिपिंग लाइन, 150 से ज़ायद ममालिक में इनके कंटेनर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। खाने की बात कर लेते हैं तो एक्सक्लूसिव बाय CFU फाइन डाइन रेस्टोरेंट है इनका, स्टेक बाय CFU इनका स्टेक हाउस है। DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज गैस का मसला हल किया है इन्होंने, जबकि बुचर गोल्ड, बर्गर पैटीज एंड शामी कबाब। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कोच कौन ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साजिद भाई, अभी जो डिस्कशन चल रही थी जरा आप भी इसमें शामिल हो जाएं। क्या वाकई इतने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं कि ये तो वही खिलाड़ी ज्यादातर हैं कि जो इससे पहले थे? हमने कोई नई चीज नहीं थी, उस्मान तारिक से एक उम्मीदें थी, एक नई चीज। हम तो इसको फाइन ऑफ PSL करार दे रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो एक्शन उनका रिपोर्ट हुआ है, अल्लाह करे कि वो क्लियर हो, और वो बहुत ही जबरदस्त असासा लग रहे हैं पाकिस्तान का। फाइंड ऑफ दी PSL उस्मान तारिक, लेकिन बाकी कोई फाइंड ऐसी दिखाई नहीं दी इस PSL 9 में कि हम बोले यार ये नया लड़का है, बहुत जबरदस्त है। नसीब भाई, यकीनी तौर पर उस्मान तारिक एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर बन के आया, जिसने अपने कोटे से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और बॉलिंग रिपोर्ट करवा दी गई। यकीनी तौर पर उसका बॉलिंग एक्शन 15 डिग्री का है, मगर रिपोर्ट करने का मकसद ये नहीं है उसको बॉलिंग करने से, उसका मैच खेलने से मना कर देगा, मगर ये चीज को नजर रखना चाहिए। वो जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट था ना, वो निकल के सामने आया और हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखने, पाकिस्तान के सईद अजमल हुआ, हफीज हुआ, शोएब अली को, सारों
के बॉलिंग एक्शन मार्क होते रहे और रिपोर्ट होते रहे, मगर दूसरी आमिर जमाल को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आमिर जमाल जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के आया, टेस्ट क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के आया, और उसको हम अंदर उसने जो इनिंग खेली है 2-3 उसको बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है। फहीम अशरफ से बेहतर है, सुपर लीग में मुझे फहीम अशरफ से बेहतर है, फहीम अशरफ से बेहतर है, 200% बेहतर है। देखें फहीम अशरफ चौधरी साहब से बहुत बेहतर है। इस तरह तो हसन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। हसन ने जो काम बैक किया है, हसन ने कल मैं 14-15 विकेट ले ली है। कल हसन की बॉलिंग भी स्विंग हो रही थी, स्पिन भी हो रहा था, और उसमें पुरानी रिदम आ रहा था। तो आप फहीम की बात कर रहे हैं तो हसन ज्यादा बेहतर है, मगर आमिर जमाल उनसे ज्यादा बेहतर है। मगर मेरा एक सवाल है यकीनी तौर पर हम सब लोगों से, आमिर जमाल ने जो कारकर्दगी दिखा रहा है उसको थोड़ा कुछ सीखना चाहिए रिजवान से या बाबर से। देखिए पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, इससे इमेज आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं? जो उनके जो रैपो के बारे में जो मुझे पता चला, जो मेरे अपने जराए बता रहे हैं, वो थोड़ा उनका कॉलर खड़े हो गए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कॉलर खड़े। आप बाबर को देख लें, बाबर मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। किसके कॉलर खड़े हुए साजिद भाई? कॉलर किसके खड़े हुए? कॉलर किसके खड़े हुए? आमिर जमाल जो कारकर्दगी दिखा रहा है, और जो उसके बाद 50 बनाता है, जो रन बनाता है, जो उसकी तरफ कैमरा जाता है, वो क्या करना दिखा रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है? मैनेजमेंट से उसकी नहीं बनती क्या? किसी कोच से उसकी नहीं बनती? इससे इंपैक्ट जो पाकिस्तान का जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसको कम से कम रिजवान से, बाबर से ये चीज सीखना चाहिए, रन बना के हम्बल होना चाहिए। इससे पाकिस्तान के नौजवान लड़कों के साथ नाइंसाफी होगी जो अब तक मिला। दूसरा शाहिद अयूब और सऊद शकील 40 से पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, उनको बड़े लंबे रन बनाने पड़ेंगे। ये जापान के लिए आपने खेलने जाना है, और आपके न्यूजीलैंड की जो 8 सीरीज होगी उसमें आपको बेहतर से बेहतर कर दी। ओपन जाने से आपको आसान हो जाता है, आपको पूरा खेलना पड़ता है। बॉल बल्ले पे आ रही हो, फिर आप 40 रन बना रहे हैं, फिर मैच आप फिनिश नहीं कर रहे हो, फिर आप पाकिस्तान खेलना भी चाहते हैं। तो बात यह है भाई, टैलेंट तो सब में ही होता है, मगर टैलेंट को निकालता कौन है? फिर टैलेंट को आप प्रूफ करके दिखाओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैलेंट तो सब में होता है। ये साजिद भाई की बात डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है कि भाई टैलेंट तो है, नजर आ रहा है। आप 20 रन अच्छे कर रहे हो, लेकिन वो 20 से आप 60 पे नहीं जा रहे हो। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हम देख रहे हैं। शाहिद अयूब 40 रन पे एक ऐसी विकेट देकर आते हैं, बहुत अच्छा खेलते खेलते के समझ में नहीं आता। सऊद शकील ऐसी विकेट देकर आए। नाफे जो यंगस्टर आए वो स्पार्क पहले मैच में जो सऊद ने बैटिंग की, नाफे ने बैटिंग की, बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। बजाय इसके कि वो ग्राफ ऊपर जाता डॉक्टर साहब, वो नीचे आ गया। क्या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल हीरो बन जाता है एक इनिंग के बाद, उसका प्रेशर आ जाता है, या अपने अंदर कुछ समझना शुरू हो जाते हैं, जी अब मैं तो इतना बड़ा प्लेयर हो गया, देखें जी क्या बारी ली है मैंने। इसमें बात ये होती है कि जब भी कोई भी खिलाड़ी कोई भी अच्छा खेल लेता है, उसके अंदर ना एक अजीब सी उसके अंदर आ जाता है कि शायद मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया हूँ। और मैंने देखा जब पिछले प्रोग्राम के अंदर हम बात की थी कि वो लोग जो नए नए खिलाड़ियों को हमने शामिल किया, अंडर 19 वालों को या छोटे दूसरे खिलाड़ियों को जिनका इतना तजर्बा नहीं है, वो रह जाते हैं अक्सर लोग। और अक्सर किसी का बॉलिंग का एक्शन का जैसे मसला आ गया या कोई, तो मैंने देखा कि इसके अंदर वही खिलाड़ी हमें चूज करने हैं या उन खिलाड़ियों को ज़्यादा खिलाया जाए जिनके ऊपर हम अपनी टीम बनाएं। अपनी आने वाले वक्त में न्यूजीलैंड का टूर है, बाकी टूर है, इंग्लैंड का टूर है, वर्ल्ड कप का टूर है, तो उसमें लड़कों को ढूंढा जाए। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जब बंदे का आपका टारगेट नहीं है ना, गोल नहीं है ना, एक मैच में कर लिया गोल बना लिया, अगले मैच में अगर आपका गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गोल तो बिल्कुल उसने बनाया हुआ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गोल अचीव नहीं कर पा रहा। वो क्या चेक हो रहा है, क्या है कि आजकल जितने आपके एनालिस्ट वगैरह बैठे हुए, अच्छा इस जगह पे बॉल नहीं देनी है। नाफे के जो वो पहली इनिंग खेली थी, जो मार रहे थे वो बाहर जा रहा था, पता नहीं कितना बड़ा टैलेंट आ गया। मैं उस वक्त भी कहा था भाई अभी खेल लेने दें, हम वक्त से पहले हीरो बना देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम हमें वक्त से पहले नहीं बनाना है, बल्कि हमें इनको कंट्रोल में रखना है कि तुम हो ही कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे जब तक आप साबित ना करो, जैसे बाबर ने साबित किया है, एक साबित करके दिखाया। अनवर भाई कोच के हवाले से बड़ी डिस्कशन चल रही है। कल तक डैरिन सैमी को हम समझ रहे थे कि भाई वो तो लियारी के जिस तरह के पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद हर जगह करते हुए दिखाई देते हैं। PSL के सक्सेस में उनका बड़ा रोल रहा। वहाब रियाज के साथ उनका एक टाइम गुजरा पेशावर ज़ल्मी में, तो
बहुत सारे सोर्सेज ये कह रहे थे कि ये इस वक्त हेड कोच के लिए बड़ी चॉइस है, लेकिन अब शेन वॉटसन का नाम भी बड़े तवातर के साथ आ रहा है और सुना है उनसे नेगोशिएशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू भी कर दिया। देखें, दोनों का जो आपने नाम लिया है वो फ्रेंचाइज के जो ना कोचेज रह चुके हैं। आप पहले इनका बैकग्राउंड ये देखें, आए उन्होंने किसी कंट्री के लिए या अपने मुल्क के लिए कोचिंग की है कि नहीं की है। देखिए, ये एक बड़ा एक सवालिया निशान होता है कि क्या हम गोरों को और फॉरनर्स को बहुत गोरों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। पहले आप ये देखें, ये फ्रेंचाइज के यहाँ पे कोच हैं और वो भी जो शेन वॉटसन है, उन्होंने क्या अपनी कंट्री के लिए या अपनी किसी और दुनिया के किसी लीग के अंदर या और कहीं पर उन्होंने कोचिंग की है। ये बैकग्राउंड देखना ज़रूरी होता है। तो उससे ये होता है कि आप अचानक किसी देखें, ये फ्रेंचाइज उनका एक एक्शन है, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है, वो टीम के साथ बहुत जैल है सैमी, तो वो एक अलग इशू है। वेब रिचर्ड, उससे बड़ा नाम तो कोई भी नहीं है। मेंटोर के लिए उनका नाम भी सुना था। मेंटोर, आप देखें, मेंटोर और कोचिंग में बड़ा फर्क है। आप मेंटोर रख सकते हैं क्योंकि उनकी जो एसोसिएशन प्लेयरों के साथ बहुत अच्छी है, वो मैसेज बहुत अच्छा कन्वेंस कर सकते हैं और अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जिस तरह देखें, वेब रिचर्ड को लिया के बाद बड़ी परफॉर्मेंस में फर्क देखा हमने। सर आप देखें, मैं आपको जरूर देखी जो बहुत डाउन थी। छोटी सी मिसाल देता हूँ, वेब रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन इस वक्त दुनिया क्रिकेट में नहीं था ना, वो कोच नहीं है, मेंटोर है। तो मेंटोरशिप जो होती है इज अ डिफरेंट स्टोरी। आजकल के नए दौर में जो कोचिंग का जो क्राइटेरिया है लेवल 1 2 3 4 वाला जो है वो एक अलग इशू है। बट अगर वो मिसाल के तौर पे वेब रिचर्ड ने अगर ये 4 कोर्स किए हुए हों तो उससे बड़ा कोच कोई भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। इंडियंस से सबक सीखें, इंडियंस ने अपने लोगों को इनकरेज किया है। आप देखें, राहुल द्रविड़, उसने टीम को कहां से कहां उठाया। इससे पहले रवि शास्त्री थे, वो अपनी टीम को कहां से कहां पे लगाए। हमें अपने लोगों पे इन्हिसार करना चाहिए। गोरे कोचेस पे बहुत इन्हिसार किया, नहीं सर, गलत कर रहे हैं सर, उससे हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला ना। आप ये तो देखें, किसी जगह पे हमको कोई परफॉर्मेंस अच्छी मिली हो, आप उठा के देखें, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें दोनों में जो मैनेजर और कोच इंतखाब आलम थे, कोई भी क्वालिफाइड कोच 92। आज के दौर में उस दौर में कुछ फर्क नहीं है। फर्क क्रिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो एक असल जो मैंने देखा है कि वो एक ये भेड़ चाल चली है जबरदस्ती के क्वालिफाइड कोच। बस शोएब भाई जी, देखें, सैमी के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि वो तो कोच नहीं बनेगा क्योंकि वो तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का ऑलरेडी कोच है। जी हाँ, कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी ये जो लड़कों पे बात हो रही थी कि हम जिस क्रिकेट पे टीम बना रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, उस क्रिकेट में 30 और 40 रन बहुत है क्या? उसमें वो देखा जाता है कि आपने कितनी बॉलों पे बनाए। T20 में कोई 70 80 या 150 200 की अहमियत नहीं है। यही 30-40 रन अगर आप, मेरे ख्याल है 60-70 पे तो जाए। कोई एक तो जो अपनी बारी को कैरी करे ना, सऊद की पहली बारी 60-70 रन की थी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन 40 रन अच्छे कर दो, 30 रन अच्छे कर दो। और इस क्रिकेट में यही रन होते हैं, यही रन। अच्छा, लंबे रन वो होते हैं जब आपके सामने कोई फंस जाए या आपका चल रहा होता है एक चीज। अच्छा, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी बात हजम नहीं होगी जो मैं पाकिस्तान के कोच का नाम लूंगा। वैसे तो इन लोगों को तो ये यूज ही नहीं करते नाम, मतलब पीसीबी को नाम ही नहीं पसंद आता। शाहिद महबूब, चलो अभी मुझे अच्छे कोच हैं। हाँ, मैं शाहिद का नाम ही नहीं ले रहा। मोहम्मद अकरम, मैं मोहम्मद अकरम का नाम नहीं ले रहा। आप पहले, हाँ तो बोल। अच्छा, आप बताएं कौन कौन सबसे बेस्ट जो था ना मेरे अपने हिसाब से यूनुस खान होता, लेकिन ये लोग उसका नाम ही नहीं पसंद करते। अगर प्रेजेंट उसमें देखा जाए और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जाए, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूं, मुझे 2 बेस्ट कोच लगे जो पाकिस्तान टीम को चला सकते हैं, जिनकी लड़कों से अंडरस्टैंडिंग है और वो खुद भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और समझाते हैं। उसमें एक मिसबाउल हक और एक एजाज जूनियर है। जी जनाबे अली, आप कोचेस के हवाले से साजिद भाई आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो बातचीत चल रही है और जो तो बात जिनसे चल रही है तो यकीनी तौर पर फाइनल तो नहीं हुआ। अभी तो नाम यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज में कोचिंग कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन और पाकिस्तानी अपने ग्रेटेस्ट साबिक कप्तान से भी बात चल रही है। अनकरीब उनका भी नाम मार्केट में आ जाएगा। ये जरूर है, अब जब उनका मार्केट में नाम आता, जैसे सैमी का नाम आया एकदम गायब हो गया। अब कोयटा वाले की बात चल रही है, हालांकि प्राइवेट लीग की वो कोचिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी कोचिंग की कोई सर्विस नहीं है, मगर पाकिस्तान का अपना कोचिंग आएगा जो मेरे अपने जराए ये बताते हैं। हो सकता है कि ग्रेटेस्ट साबिक कप्तान को ये अनकरीब आपसे बात करते हुए अनकरीब रमजान वाले फाइनल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये मैच भी जीतने में कामयाब हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ वेरी वेल प्लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिन्होंने 5 विकेट से फतह हासिल की और खुद को तकरीबन प्लेऑफ में ले जाने में दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर। लेकिन कराची के अभी 2 मैच बाकी हैं। कराची बाहर नहीं हुई है,
इसमें लाहौर तो ऑलरेडी बाहर हो गई थी, लेकिन कराची इस मैच में शिकस्त के बाद भी बाहर नहीं हुई, क्योंकि उनके 2 मैच बाकी हैं। अगर वो 2 जीतते हैं तो फिर वो 10 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद का 1 मैच बाकी है, उसके 9 पॉइंट है। अगर वो लूज करते अपना अगला मैच तो फिर वो 9 पॉइंट पर रह जाएंगे। तो अभी भी 5 टीमें कॉन्टेंशन में है। PSL 9 जिंदाबाद। नसीम राजपूत को इजाज़त। कल शुएब भाई, डॉक्टर साहब, अनवार भाई, साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कल फिर 10 बजे हम सब मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह निगहबान।